नमस्कार साथियों, खबर सर्वप्रथम आपका अल्मोड़ा जनपद संबंधित जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संचालन हेतु जहां पर एक बस सहायक कंसल्टेंट एवं जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र अल्मोड़ा के संचालन हेतु 3 सहायक प्रबंधन प्रभारी के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति किए जाने हैं। दिए गए एड्रेस पर इच्छुक अभ्यर्थी 14 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में एड्रेस की जानकारी आपके पास स्क्रीन पर दिया गया है। आपको जानकारी के लिए साझा कर दें, सहायक कंसल्टेंट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अल्मोड़ा के अंतर्गत एक पद जारी किया गया है संविदा तौर पर, और ये सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए है। 20,000 रुपये प्रति माह आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। शैक्षिक योग्यता, अगर आपने भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं आपदा प्रबंधन इमरजेंसी रिस्पांस इंटर इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन में 3 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन व ड्यूरेशन की जानकारी आपके पास स्क्रीन पर दिया गया है। अगला जो पद जारी किया गया आपका सहायक प्रबंधन प्रभारी जिला आपदा परिचालन केंद्र अल्मोड़ा के अंतर्गत जारी किया गया है, जहां पर आपको 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। 3 पद जारी किए गए हैं संविदा के आधार पर। एक पद आपका अनुसूचित जाति के लिए, 2 पद सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए है। भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक की उपाधि एवं आपदा प्रबंधन इमरजेंसी रिस्पांस इंटर इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन में 3 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा परिदृश्य एवं आपदा प्रबंधन तंत्र का व्यवहारिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन व ड्यूरेशन की जानकारी व कैटेगरी वाइज जानकारी एज संबंधित दी गई है। अन्य जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। ये आपका 364 दिन तक टेम्पररी बेसिस पर रहेगा, अस्थायी तौर पर। आवेदन पत्र के प्रारूप संबंधित बात करें तो आप almora.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन व फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न ज्वाइन नहीं करा है, जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगली अपडेट है देहरादून से। विश्वविद्यालय में लागू होगा समान शैक्षिक कैलेंडर। आपको जानकारी के लिए साझा कर दे, प्रवेश परीक्षा परिणाम चुनाव और दीक्षांत में होगी एक रूपता। शिक्षा गुणवत्ता का मूल्यांकन भी होगा। सचिवालय में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिशा निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में बेहतर शैक्षिक वातावरण के लिए सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में एक जैसा शैक्षिक कैलेंडर लागू किया जाएगा। इसके तहत विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में छात्रों के लिए एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक चुनाव, एक दीक्षांत समारोह की थीम पर कार्य करते हुए एक रूपता लाई जाएगी। सचिवालय में हुई विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने सभी कुलपतियों को विश्वविद्यालय में लंबे समय से खाली चल रहे कई पदों को भी शीघ्र भरने के दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में कहा, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राज्य में समयबद्ध और गुणवत्तापरक शैक्षणिक वातावरण के लिए सभी विश्वविद्यालय में प्रवेश की तिथि, परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम, छात्र संघ चुनाव व दीक्षांत समारोह के लिए समान एकेडमिक कैलेंडर लागू किया जाएगा। ये आपस में बैठकर 2 सप्ताह में शैक्षणिक कैलेंडर का ड्राफ्ट तैयार करेंगे, जिसको अगली बैठक में अंतिम रूप देते हुए स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा। कहाँ देखने में आया है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा के आयोजन का कार्य महीनों से चलता रहा है, जिसमें परीक्षा समय पर नहीं हो पाती है। इसके परिणाम घोषित करने में भी देरी होती है। मंत्री ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को अपने समयबद्ध महाविद्यालयों में 180 दिवस अनिवार्य रूप से कक्षाएं संचालित करनी होगी। साथ ही छात्र छात्राओं को पुस्तकालयों में बैठकर अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके लिए आपको बता दें, परीक्षा में बैठने के लिए 75% हाजिरी अनिवार्य। शिक्षा मंत्री ने कहा, परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को 75% उपस्थिति को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।